नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ राशि शुक्ला। दिल्ली में मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम के साथ बढ़ने लगी है दिल्ली वालों की टेंशन। दिल्ली में सर्दियों के करीब आते ही एक बार फिर से एयर पोल्यूशन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हर साल की तरह दिल्ली में सर्दियों में एयर पोल्यूशन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। वहीं केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। साल 2022 के AQI लेवल की बात करें तो पिछले साल सितंबर महीने में राजधानी दिल्ली में AQI लेवल 104 था। पिछले साल दिवाली अक्टूबर के महीने में थी और तब AQI लेवल 210 था। नवंबर में 320 और साल के आखिर महीने दिसंबर में AQI लेवल 319 था। हालांकि 2022 में दिवाली के समय दिल्ली का AQI लेवल पिछले 5 साल में सबसे बेहतर था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण 30% तक कम हुआ है। इसके साथ ही केजरीवाल ने बताया कि कई शहरों के मुकाबले दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में काफी सुधार आया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 800 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं, जिससे राजधानी में प्रदूषण के स्तर में कमी आई है। सरकार ने प्रदूषण के लिए कई कदम उठाए हैं और इस बार सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए मल्टी पॉइंट एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके साथ ही एक वॉर रूम भी बनाया गया है। 13 स्पेशल टीमें भी बनाई गई हैं जो दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या को मॉनिटर करके उसका हल खोजेंगी। इससे पहले लोगों के मन में सवाल था कि क्या सरकार फिर से ऑड इवन प्लान लागू करेगी, तो इस सवाल पर सीएम केजरीवाल ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। दिल्ली में क्या है सीएम केजरीवाल का पोल्यूशन के खिलाफ एक्शन प्लान, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली में पराली जलाने को कम करने के लिए पूसा की तरफ से बनाया गया बायो डिकम्पोजर पिछले 3 साल में यूज किया जा रहा है। उसके नतीजे काफी अच्छे आए हैं। इस साल 5000 एकड़ में इस बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया गया है। डस्ट पोल्यूशन को कम करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर निगरानी के लिए टीम बनाई गई है। डस्ट पोल्यूशन करने वाली को भी भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। 500 स्क्वायर मीटर वाले निर्माण साइटों को वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। 5000 स्क्वायर मीटर से अधिक साइट पर कंस्ट्रक्शन करने वालों को एंटी स्मोक गन लगाना होगा। सड़कों पर सफाई करते समय उड़ाने वाले धूल से निपटने के लिए 82 मैकेनिकल रोड क्लीनिंग मशीन लगाई गई हैं। साथ ही 530 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन भी लगाई गई हैं और तकरीबन 260 एंटी स्मोक गन लगाए गए हैं। ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए PUC सर्टिफिकेट की जांच करने पर जोर रहेगा। साथ ही 10 साल से पुराने डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुराने पेट्रोल व्हीकल प्रतिबंध को लागू करने को लेकर 385 टीमें बनाई गई हैं। दिल्ली में सड़कों पर भीड़ भाड़ वाले एरिया में जहां गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं और पोल्यूशन करती हैं, ऐसे 90 सड़कों की पहचान की गई है, जिनके लिए वैकल्पिक रूट भी दिए जाएंगे। खुले में कूड़ा जलाने पर रोक है, जिस पर निगरानी रखने के लिए भी टीमें बनाई गई हैं। दिल्ली में 1727 इलेक्ट्रिकल यूनिट रजिस्टर्ड हैं। यह PNG का यूज कर रही हैं। इसकी निगरानी के लिए 66 टीमों की बनाई गई हैं। दिल्ली में ग्रीन वॉर रूम बनाया गया है। इसके जरिए प्रदूषण पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। दिल्ली में ग्रीन ऐप जो लॉन्च किया गया था, उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। IIT दिल्ली और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के साथ मिलकर रियल टाइम स्टडीज की जा रही हैं। इससे मिले डेटा के जरिए एरिया को फोकस करके पोल्यूशन फैलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली में फिर से इस साल पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ई-वेस्ट के लिए 20 एकड़ जमीन पर होलंबी कला में तेजी से ई-वेस्ट पार्क बनाने का काम किया जा रहा है। और आखिर में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लोगों में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इसमें रन अगेंस्ट पोल्यूशन, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ जैसे कैंपेन चलाए जाएंगे। दिल्ली 24 देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।